ये भीड़ वोट बैंक में भी जाएगी या खाली भीड़ बन के रह जाएगी? भीड़ बन के, नकली भीड़ नहीं है, असली भीड़ है। ठीक है। और मैं आधे से ज्यादा वोट अकेले मनीषा के और बाकी और पार्टियों के आधे से कम। ठीक है। अब की बार क्या लगता है? अब की बार पूरा कांग्रेस का है। और तो बिना पंखे के लौटे हैं जो कभी किसी की चुनड़ी ओढ़ लेते हैं, कभी किसी ओढ़ लेते हैं और बिकाऊ हैं। तो अन्य पार्टी जैसे बीजेपी का आप जिक्र कर रहे हो, बीजेपी का कैंडिडेट तो ऐसा है बिकाऊ, वो कभी इधर चला जाएगा कभी इधर चला जाएगा। बिकाऊ का कहला हम थोड़ी बिकेंगे, हम तो कर्मठ नेता को वोट देंगे। 100% माहौल बदलेगा क्योंकि कैंडिडेट है वो बहुत ही मजबूत कैंडिडेट है। तो इस कैंडिडेट की वजह से कुछ तो माहौल में बदलाव है और कुछ कांग्रेस की लहर है। सारे हरियाणा में कांग्रेस की लहर है और दादरी हल्के में तो इतनी है। गांव-गांव में आपने देखा होगा, ये गांव का ही प्रोग्राम है। सतगामा ये कहता है हम ज्यादा वोट देंगे, हमने कहा हम ज्यादा देंगे। और रोहतक रोड है ना, बोंद सावड़ सांजरवास जो हमारे राजपूत पंडित जी है, वो न्यू कैसे हम ज्यादा देंगे। हमारी मान शान है मनीषा सांगवान हैं, तो वैसे तो हम सारे एक हैं, लेकिन इसके साथ ज्यादा। कितने? 60? नहीं 80-90%। जिस तरह देवीलाल के राज में 3 जो हल्का है ना, लोहारू दादरी बालडा देवीलाल के साथ रहे होगा, उस तरह इनका कांग्रेस के साथ से तीनों हल्का। लोगों को सबको पता है कौन ठीक है कौन गलत है, सब विचार के छोड़ दिए। इस बार तो मन बना लिया भी कांग्रेस जितानी। बीजेपी सरकार छोड़ दी, पलटू राम के साथ था ये, पलटू राम के हाँ जी, छोड़ के वास्तव बीजेपी को छोड़ के? हाँ जी, बीजेपी को छोड़ के कितनी साल बीजेपी के साथ 10 साल से थे। कांग्रेस में सभी जमींदार भाइयों का विकास होगा, बढ़िया काम करेगी कांग्रेस। बीजेपी से बढ़िया सरकार बनेगी और किसानों के हक में ही काम करेगी। लेकिन इन्हें मोदी नहीं है, खड़ा खुद भी है और नाम खट्टर नहीं है। मोदी ने या खट्टर ने? खट्टर दोनों एक से, सहारनपुर का जैसे खट्टरपुर का दे, बात एक का है। मोदी नहीं है, खड़ा खुद ही है, योग नाम खट्टर भी, काम भी खट्टर। मनीषा सांगवान के साथ क्यों लग रहे हो? कांग्रेस ऐसे बुढ़ियों के नकटार, बुढ़ियों के कनकटार, बुढ़ियों के गड़कटा, बीजेपी सब कुछ है। तो अच्छा पाकिस्तान वाले वोट दे जाओ, वो अच्छी है। बीजेपी नहीं दे, लेकिन राम का नहीं क्यों वोट है। अब की बार एक तो कांग्रेस की लहर है, दूसरी बात कैंडिडेट बहुत अच्छा है। इनके जो मुकाबले में है वो दल बदलू है, दल बदलू है, चला हुआ कारतूस है ये। और ये सतपाल सांगवान है ना, इसके तो जहां भी जिस गांव में जाता है बड़ा जबरदस्त विरोध होने लग रहा है, लोग काले झंडे दिखाने लग रहे हैं। तो नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लंबा के साथ हम मौजूद हूं बीरी कला में। और मनीषा सांगवान कांग्रेस प्रत्याशी लगातार यहां पे तूफानी दौरे जा रहे हैं चरखी दादरी में। और कहीं ना कहीं माहौल क्या कहता है ये सब आपके सामने है। 2024 का ताज किसके सर पे होगा, कौन होगा यहाँ का सरताज चरखी दादरी का, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन मनीषा सांगवान यहाँ पहुँची हैं। पहले बाबा आपसे बातचीत करेंगे, क्या कहेंगे आज ये जो प्रोग्राम देखा? मनीषा सांगवान जा चुकी हैं, प्रोग्राम उनका हो चुका है, अच्छी खासी भीड़ यहाँ पे मौजूद थी। ये भीड़ वोट बैंक में भी जाएगी या खाली भीड़ बन के रह जाएगी? भीड़ बन के, नकली भीड़ नहीं है, असली भीड़ है। ठीक है। और मैं आधे से ज्यादा वोट अकेले मनीषा के और बाकी और पार्टियों के आधे से कम। ठीक है। तो बीरी में पहले का माहौल कुछ और था, अब की बार क्या लगता है? अब की बार पूरा कांग्रेस का है। ठीक है। ये दिल से बोल रही है जनता या फिर ना दिल से बोल रही है? बिल्कुल। जो चुनाव का समय नजदीक आएगा, लोग इधर उधर लुढ़क जाते हैं, क्या लगता है आपकी बार? अब की बार और ज्यादा बढ़ेंगे। अब की बार कांग्रेस के बढ़ने? हाँ, कांग्रेस के के बारे में क्या, मनीषा सांगवान के बारे में क्या सोच? मनीषा सांगवान के बारे में जो लोगों के दिल में पहले से ही तमन्ना थी भी टिकट इसको मिले। टिकट भी मिल गई और यहाँ दौरे भी कर रही हैं, तो अब जो हम इसको भारी
मतों से जिताएंगे इसको। इतना आसान थोड़ी है, और जो टिकटार्थी हैं वो इतनी आसानी से जीतने देंगे भला? वो भी तो तैयारी कर रहे हैं अपनी। आसानी तो जनता अपने आप बना देगी। ठीक है। और तो बिना पर्दे के लोटे हैं जो कभी किसी की चुंदड़ी ओढ़ लेते हैं, कभी किसी ओढ़ लेते हैं और बिकाऊ हैं। और ये पढ़ी लिखी है, शिक्षित है, कर्मठ है और समाज सेवी है। लेकिन लोग कहते हैं भाई कई पार्टियों के नेता चुनाव लड़ रहे हैं, आपके टक्कर में बीजेपी पार्टी है, तो वो भी कहीं ना कहीं कहते हैं कि हम जीत रहे हैं। तो कांग्रेस की हम जहाँ तक बातचीत करें, काफ़ी कांग्रेस से पिछले मुकाबले देखें तो काफ़ी कम रहा है यहाँ कांग्रेस का दबदबा। अब ये क्या माहौल है? अब की बार दादरी हलके के अंदर पूर्ण रूप से कांग्रेस का बहुत अच्छा माहौल है। हर गांव के अंदर ऐसी भीड़ है और ऐसी है। और तो अन्य पार्टी जैसे बीजेपी का आप जिक्र कर रहे हो, बीजेपी का कैंडिडेट तो ऐसा है बिकाऊ, वो कभी इधर चला जाएगा कभी इधर चला जाएगा। बिकाऊ का कहल हम थोड़ी बिकेंगे, हम तो कर्मठ नेता को वोट देंगे। लामा साहब, जो कांग्रेस ने सीट जो कैंडिडेट चुना है बहुत ही सोच समझ के चुना है। अगर मोर्चा की जगह कोई और कैंडिडेट होता तो क्या माहौल होता है? कुछ बनता दबदबा या फिर नहीं बन पाता इतना तगड़ा? वो बात नहीं थी। वो तो ओबियसली पार्टी किसी को देती तो सभी उसके साथ हो, लेकिन डॉक्टर मनीषा सांगवान एक परफेक्ट कैंडिडेट है, क्योंकि ये 7-8 साल से ना धरातल से जुड़ी हुई है। सब तकरीबन गांव में दुख सुख में आना जाना और भी बहुत जो काम करवा रही है। दादरी का इतिहास रहा है, जहाँ सरकार होती है वहाँ चरखी दादरी नहीं जाती कभी भी। तो अब की बार क्या बात है, कुछ माहौल बदलेगा या फिर भी विपक्ष में बैठने वाले हो आप? 100% माहौल बदलेगा, क्योंकि कैंडिडेट है वो बहुत ही मजबूत कैंडिडेट है। इस कैंडिडेट की वजह से कुछ तो माहौल में बदलाव है और कुछ कांग्रेस की लहर है। पढ़ा लिखा जो कैंडिडेट है, अब की बार ऐसा लग रहा है कि जो दादरी हल्के का है एक रिकॉर्ड टूटेगा, क्योंकि यहाँ से एक महिला पहली बार विधायिका बनने जा रही है। और विधायिका ही नहीं, साथ साथ इतनी लंबी लीड मिलेगी तो हाईकमान का ये फैसला भी रहेगा शायद कि इसको मंत्री पद भी दिया जाएगा। लेकिन दादरी थोड़ा सा कम नहीं, दादरी शहर में अच्छी पोजीशन है और गांव में तो किसी सतगामा की तरफ से देख लो या सांगवान खाप की तरफ से, तो माहौल गांव में लगभग गांव का 80% माहौल दिखाई दे रहा है। और हमारे साथ सांगवान खाप के उप प्रधान अक्सर दिखाई देते हैं पंचायतों में, जनरल सेक्रेटरी। सर क्या कहेंगे? अच्छा खासा लंबा कद, सर पे तो पगड़ी है और आपके सांगवान सोमवीर के साथ थे आप, वो भी प्रधान है सांगवान खाप का। टिकट नहीं मिली, आपने समर्थन कर दिया। बिल्कुल। तो ये समर्थन कहीं ना कहीं सही दिशा में जा रहा है आपका? बहुत सही दिशा में जा रहा है। सारे हरियाणा में कांग्रेस की लहर है और दादरी हल्के में तो इतनी है, गांव-गांव में आपने देखा होगा। ये गांव का ही प्रोग्राम है, शहर में इतनी नहीं हो सकती। हर गांव में तो हमारा कंपटीशन है। सतगामा ये कहता है हम ज्यादा वोट देंगे, हमने कहा हम ज्यादा देंगे। और रोहतक रोड है ना, बोंद सावड़ सांजरवास, जो हमारे राजपूत पंडित जी है, वो न्यू कैसे हम ज्यादा देंगे। लेकिन दादरी की मैं भाई साहब से पूछ रहा था, एक खासियत होती है सरकार के साथ कभी नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हो। सारे रिकॉर्ड आप तोड़ रहे हैं हम। कांग्रेस का एमएलए होगा, सरकार कांग्रेस की होगी और यहाँ दादरी हल्के का उम्मीदवार जो सत्ता में होगा। लेकिन कांग्रेस अक्सर रोहतक बेल्ट वो सड़क मार्ग वो और चरखी दादरी में हार जाती है। ऐसा कुछ नहीं है, वही तो मैं आपको बता रहा हूँ। परसों हमने वहाँ दफ्तर खोला था बोंद में, सावड़ में। जितने मौजूद सम्मानित राजपूत पंडित जी, वो उनने इतना यहाँ तक कह दिया भाई आपकी कोई जरूरत नहीं, हम संभालेंगे। इस बार तो उस बेल्ट से तो हम बहुत ज्यादा वोटों से जीतेंगे। तो सांगवानों का किधर रुख है? क्यों सांगवान भी दो हैं सर, सही आत्मा से बता के जाइए। ये हमारी बेटी, नई बेटी है, हमारी मान शान है मनीषा सांगवान हैं। तो वैसे तो हम सारे एक हैं, लेकिन इसके साथ है ज्यादा। कितने? 60? नहीं 80-90%। 80-90% सांगवान साथ है सर। जिस तरह देवीलाल के राज में 3 जो हल्का है ना, लोहारू दादरी बालडा देवीलाल के साथ रहे करता, उस तरह इनका कांग्रेस के साथ से तीनों हल्का, तो बहुत भारी बहुमत से कांग्रेस। इतनी आसान थोड़ी है कोई अकाल हुआ कि आप लड्डू खा के आए, ऐसे थोड़ी आप प्लेट में लड्डू खा के मन बना रखा है, वोटर ने मन बना रखा है भी कांग्रेस से दूर वोट नहीं देना, कांग्रेस से पर वोट नहीं देना।
अरे भाई साहब, आपके सामने बहुत बड़े बड़े नेता खड़े हैं, बड़ी पार्टियों के नेता। लोगों को सबको पता है कौन ठीक है कौन गलत है, सब विचार के छोड़ दिए। इस बार तो मन बना लिया भी कांग्रेस जितानी है। कांग्रेस या फिर मनीषा सांगवान का दबदबा है कुछ? हाँ, मनीषा संगवान भी बहुत सामाजिक वो है कार्यकर्ता। आपको लगता है कांग्रेस ने सही टिकट दी है? सही, हाँ, सही टिकट दी है, सही उम्मीदवार को टिकट दी है, बढ़िया सर्वे करके। क्या लगता है विजय श्री आपकी बार? हाँ, विजय श्री है। कांग्रेस के वोट देने मनीषा सांगवान को बनाना। बीजेपी सरकार? बीजेपी सरकार छोड़ दी, पलटू राम के साथ था ये, पलटू राम के हाँ जी, क्या वास्तव में बीजेपी को छोड़ दिया? हाँ जी, बीजेपी को छोड़ के कितनी साल से साथ? बीजेपी के साथ 10 साल से थे। अच्छा, बीजेपी के साथ या किसी विशेष व्यक्ति के साथ लग रहे थे? नहीं, बीजेपी के साथ, पार्टी की तरफ से। क्या सोच के गए थे बीजेपी पर? क्या सोच के छोड़ दिया आपने? किसानों के लिए भला करेगा। इसने तो किसानों को क्या नाम बुरा कर दिया, शहादत कर दी, कितने किसानों की रोड पर बैठा दिया ये को। भाई साहब, हाँ जी, अब कांग्रेस में क्या सोच के आए? बोलिए। कांग्रेस में सभी जमींदार भाइयों का विकास होगा, बढ़िया काम करेगी कांग्रेस। बीजेपी से बढ़िया सरकार बनेगी और किसानों के हक में ही काम करेगी। आपको ऐसे कैसे सोचा आपने? जैसे भाई कांग्रेस चलो अच्छे काम करे या नहीं करे आगे की बात है, लेकिन जीत को लेके कितने आश्वस्त है आप? जीत तो अब यहाँ से तो मनीषा सांगवान बहुत ज्यादा वोटों से जीतेगी जी। ठीक है यार, हुड्डा साहब की सरकार बनेगी। सांगवान के साथ क्यों लगे? एक काम बता दीजिए। एक काम मान ले, जमींदार के हक में कांग्रेस सरकार सही है जी। जी हाँ बाबा, आप हाँ हाँ, एक मिनट वो है बताऊँ। बता दो। हम 99% क्रेडिट कार्ड बने, किसान कार्ड बने से पहले 1 रुपया नहीं लगता। आज इस सरकार ने 1100 रुपया टैक्स का, 500 रुपया अर्जिनविश, 500 रुपया फोटो वालो, 200 रुपया रजिस्ट्रार और इन्हें रिन्यू करवा, 3000 रुपया फिर वकील ले, 5 रुपया सगड़े तो फालतू टपके हुए तो ब्याज रकम भी भरे, ब्याज भी भरे रही, दंड भी भरे। और फिर कुत्ता को नारियों को मारो के मतलब बिल सुन, हर एक का बिजली का बिल में पंचायत को टैक्स लगा रहे, मारो के मतलब सरकार दो पंचायत को टैक्स, हर एक का बिल कोई भी देख लो। हाँ, सबका टैक्स मारे के मतलब कुत्ता नारियों के मतलब। लेकिन इन्हें मोदी नहीं है, खड़ा खोदी है और नाम खट्टर नहीं है या खट्टर ने, खट्टर दोनों एक से, सहारनपुर का जैसा खट्टरपुर का दे, बात एक का है। मोदी नहीं है, खड़ा खोदी है, योग नाम खट्टर भी, काम भी खट्टर। अच्छा यूँ बताओ। हाँ, अब मनीषा सांगवान जैसे भाई काफी विधायक बन तो जाते हैं, लेकिन फिर जैसे अभी आपकी कह रहे हो पानी की समस्या, बिजली की समस्या, पानी की नहरों की समस्या, सड़क की समस्या, शिक्षा की समस्या, स्कूलों की समस्या। बाहर का रिश्तेदार को भाई आ जा लगने जगह नहीं है। हाँ, क्या करे हम सुन, साहूकार तो उससे किले का, उससे नंबर का यो तामान क्यों, साहूकार तो समार क्यों, और चोर साथ यो तामान और वो उससे नंबर का क्यों, दो चीज क्यों? ठीक है, दो चीज क्यों? ठीक है, मैं एक बात और जानूँ, मनीषा सांगवान के साथ क्यों लग रहे हो? कांग्रेस ऐसे ये बुझियो के नकटा रे बोलियो के कनकटा बोलियो के गड़कटा, बीजेपी सब कुछ चक्कर है या ले आगे और पूछ ले के पूछे तो और बता दो। क्या अब भी कह रहे थे, क्या समस्या बता रहे थे? हम जी सरकार कांग्रेस ही चाहते हैं, मतलब क्यों चाहते हैं? बीजेपी ने छका दिए, इतने कागज लागू कर दिए, हमारा समझ में नहीं आ रहा। कागज ले ही घूमे जाओ। हाँ, हर जगह लाइन में लगना पड़ेगा कागजात में। अच्छा, नहरों के पानी की समस्या क्या है आपकी? पानी की समस्या हो रहा, पानी लोहर जाता है, हमारे नहीं मिलता। पता ही नहीं आपको। हाँ। अच्छा, ये बिजली वाला भी समस्या है कुछ? हाँ, बिजली वाली समस्या स्कूलों में क्या है आपका हाल बेहाल है? बेहाल है बिल्कुल। तो पिछली बार वोट दिए थे, अब की बार क्या सोच के वोट देने जा रहे हो आप? अब की बार मनीषा को देंगे जी, बीजेपी को बिल्कुल नहीं देंगे। लगे क्यों? न्यू लगे कि ये कुछ काम करेगी नहीं है, बीजेपी ने तो भट्टा बढ़ा दिया, इतने कागज लगा दिया, हमारी लाइन लगा दी, हर जगह लाइन लगती है। इससे तो अच्छा पाकिस्तान वाले वोट दे जाओ, वो अच्छी है। बीजेपी नहीं दे, ले घड़ी राम का क्यों पड़े, ले घड़ी राम का मत कटे। अच्छा, एक बात बताओ, चलो ठीक है, आदमी का कागज बनाया गया, फलानो कार्ड लिया था, करो पुन डालो कार्ड डालो। एक मेरी और सुनी, मेरी ब्याह में नाई पंडित जी सुलझ गया, बोलो पैन कार्ड लिया, आधार कार्ड लिया, वोटर कार्ड लिया,
राशन कार्ड लिया, फैमिली आईडी लिया, तेरी छोरी का दे दियो, कोई कागजात भरे बुलाद जो नहीं आया तड़का है ये ब्याम ना आएगा मैं छूट जाऊँ, लेकिन उड़ा कोर्ट में खिड़की कौन छूटते छूटती हो तो ना खिड़की छूटती हो तो दिखा दो, छूट के दिखा दो बोले। अरे तो आज 5 काम गणवा दो इस पार्टी के, जब 5 गणवा दो को बड़ा काम करे हो तो। अच्छा मैं एक बात जानूं बाबा, चलो ठीक है सारी बात, आप मनीषा के साथ लगे, कांग्रेस के साथ लगे? कांग्रेस मनीषा नहीं, हम वसूल के साथ लगे, वसूल के साथ, वसूल के साथ। वसूल ये 14 ही सरकार बीजेपी वाली अंग्रेजा टेम्पर भी बुढ़िया बताऊंगा, ये अंग्रेजा गुलाम ये मुखबर था। मनीषा सांगवान कांग्रेस से जो उम्मीदवार है, हाँ। कितने आश्वस्त है ये जीत जाएगी, क्या लगता है? जी तो काफी वोटों से जीत, काफी वोटों से जीतेगी, ओ काफी वोटों। अरे बाबा लगता है आपको इनके सामने अच्छे खासे बड़े बड़े कैंडिडेट, बड़ी पार्टी बीजेपी, वो आराम से जीतने दे? सुनो दूसरी बात, लठपति गुग्गा धोखे से हिंदू भी धोखा मोमडन भी धोखा है। अब चक्कर ऐसे नाक में उड़े तो मारा बीजेपी की वोट देगी राजी मानस है को नहीं, मेरे पर चुनाव उसकी वोट को नहीं। ऐसा है कि अब की बार है, एक तो कांग्रेस की लहर है, दूसरी बात कैंडिडेट बहुत अच्छा है। इनके जो मुकाबले में है वो दल बदलू है, दल बदलू है, चला हुआ कारतूस है ये, इस चले हुए कारतूस को कोई दोबारा यूज नहीं हो सकता है। उसी तरह इसको दोबारा जनता मौका नहीं देगी, क्योंकि इसका आज भरोसा है नहीं है कि जनता ने इसके ऊपर, जैसे जिस पार्टी में गया उसी पार्टी को डबो दिया। अब की बार बीजेपी का अंत कर देगा ये, ठीक है। और ये सतपाल सांगवान है ना, इसके तो जहाँ भी जिस गांव में जाता है बड़ा ज़बरदस्त विरोध होने लग रहा है, लोग काले झंडे दिखाने लग रहे हैं, लोगों के फ़ोन के ऊपर बात करता है तो धमकी देता है लोगों को अब भी। तो ये चुनाव जीतने की इसकी कोई प्रक्रिया दिखाई दे नहीं रही। मैं मनीषा से बिल्कुल आश्वस्त है, पूरा 100% मतलब हमारे यहाँ दादरी का मतलब पूरा विकास करेगी। ये पिछली बार वोट कहाँ गया था बीजेपी में? पिछली बार तो बीजेपी में गया था, लेकिन बीजेपी ने तो मतलब कुछ कराया ही नहीं। तो मनीषा के साथ क्यों लगे आप? मतलब जमींदार की इतनी खराब मट्टी कर रखी है, सारा सिस्टम लाइन में लगा रखा है, कितना जालियो बुआई का टेम आ जाएगा, बिजली वो जमींदार का ही आ जाए सारा सिस्टम, लेकिन उसमें मतलब उन्हें पूरा खाद बीज किसी प्रकार की मतलब सुविधा को लाइन में लागो 2 दिन भी लाए, 3 दिन ई बाओगी उसका साथ बोला सामान लो, जब वह खाद में लेगा धीमर पड़की के मैं अनाज भी बोना पड़ा है, कोई मतलब बीजेपी तो न्यू संतुष्ट होने। हाँ उठा पे लोगों ने विश्वास है, 10 साल राज कराया था, कोई दिक्कत नहीं थी, हर आदमी की सुना करता, हर कौम की सुना करता। इन 10 साल जो काट दे ना लोगों ने, इनकी आत्माएं जाना है। एक दिन तो ऐसा नहीं कहा जिस दिन पोर्टल ना हो, एक जमींदार रख रहे पोर्टल करें है। तो मनीषा सांगवान का यहाँ पे जबरदस्त स्वागत हुआ है, फूल बरसाए जेसीबी से, पिछली बार यहाँ 60% सौदा था पूरे, 100% सौदा पूरे छकरे नाश्ता छकरे। अब मैं तो देखूँ 3-4 गाँव में बुआई करूँ, नंबरदार कह देश बरसाना से, कुंडपुर से, पनवान से, बिरी से, और सबकी आवाज़ सुनूँ ही बताओ, जाओ चारमा में सारी को सबको नाकता है छकरिया बीजेपी छोड़ की, चाहे पाकिस्तान आ जाती तो वाह बात। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मनीषा सांगवान जा चुके हैं, हम यहाँ लोग पीछे रह गए, उनसे बातचीत कर रहे थे, और यहाँ पे बीरी कला में जबरदस्त स्वागत किया गया है, फूल बरसाए गए जेसीबी से, और लंबा चौड़ा यहाँ पे पूरा गांव मौजूद था। भव्य स्वागत मनीषा सांगवान का, किस करवट ऊँट बैठेगा ये तो आने वाले 10 दिन बाद पता चल पाएगा, किसके सर पर दादरी का ताज होगा। लेकिन फिलहाल मनीषा सांगवान लय में है, और जनता जनार्दन जिस गांव में जा रहे हैं पल के पावड़े बिछाए बैठे रहते हैं, और भव्य उनका स्वागत किया जा रहा है। और ये स्वागत क्या कहता है, ये कहानी क्या तस्वीर लिखेगी, ये तो आप अपने आप पे छोड़ते हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।